सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ महागणपतये नमः। नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय च शिवाय शिवाय च ॐ नमः शिवाय। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। अथ द्वितीयः अध्यायः। काल से पहले, समय से पहले, जब कहीं कुछ नहीं था, ये सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं, आकाश, शब्द कुछ भी नहीं था। तब केवल शक्ति का वास था, प्योर एनर्जी का, परम शक्ति, शुद्ध शक्ति, किसी भी रूप से, फॉर्म और शेप से रहित वह दिव्य एका स्वयं से ही हर ओर विद्यमान थी। यानी हर ओर केवल वही थी। उस आद्या शक्ति के मन में सृजन का भाव आया, क्रिएशन का मन हुआ। तब उस मूल प्रकृति ने, बेसिक एनर्जी फॉर्म ने अपने तीनों गुणों को, नेचर को एक साथ जोड़कर एक नया निर्माण किया, कुछ नया क्रिएट किया। प्रकृति के तीनों गुणों में प्रथम है सत्व गुण, वह गुण जिससे प्राणियों में ज्ञान उत्पन्न होता है। दूसरा गुण है रजस। इस गुण से प्राणी में कार्य, कर्म करने की शक्ति उत्पन्न होती है। और अंत में आता है तमस, वह गुण जिससे भोग की इच्छा, कर्म के फल को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इन्हीं तीनों प्रकृति के गुणों को समाहित कर, जोड़कर उस परम शक्ति ने एक दिव्य पुरुष का निर्माण किया। फिर उस प्रथम पुरुष ने सृष्टि के निर्माण हेतु एक एक कर 3 रूप धारण करे, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव। उधर किसी भी रूप से रहित आद्या शक्ति ने भी सृष्टि में ऊर्जा, शक्ति, प्राण, एनर्जी प्रवाहित यानी फ्लो कराने हेतु एक दिव्य रूप धारण किया। उस देवी का वर्ण काजल के समान था, खिले हुए कमल के समान दिव्य मुख था, चारों दिशाओं को चिन्हित करती, मार्क करती 4 भुजाएं थीं। बाल खुले थे तथा उस ज्योतिर्मय देवी के रूप लेते ही काल का भी सृजन हुआ, समय का भी जन्म यानी क्रिएशन हुआ। फिर देवी ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से कहा
हे भगवान, आप तीनों की उत्पत्ति, क्रिएशन मेरी इच्छा से तथा मुझसे ही, मेरी ही शक्ति से हुई है। इस सृष्टि के संचालन हेतु यानी इस सृष्टि के वर्क करने के लिए ही आपका निर्माण उस परम पुरुष से हुआ है। अतएव हे ब्रह्मा, आप अनेक प्रकार के प्राणियों का तथा उनके रहने के स्थान का सृजन करें। फिर श्री हरि विष्णु की ओर देख देवी ने कहा, आप उस परम पुरुष का ही स्वरूप विष्णु हैं। आपकी उत्पत्ति के बाद, क्रिएशन के बाद, आप ही की नाभि से उस परम पुरुष ने ब्रह्मा की उत्पत्ति कराई है। अतएव आप सृष्टि की रक्षा करें, जगत में संतुलन, बैलेंस बनाए रखें। तथा हे शिव, आप इस सृष्टि के नव निर्माण हेतु, रिक्रिएशन हेतु, संहार का, डिस्ट्रक्शन का दायित्व लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और मैं स्वयं अपनी ही शक्ति का विभाजन कर, उसको अलग अलग कर, आप तीनों की शक्ति बन, ऊर्जा, एनर्जी बन, भार्या रूप में, पत्नी रूप में इस सृष्टि के कल्याण हेतु अवतरित होंगी। ऐसा कह वह देवी अंतर्धान हो गई। तब महादेव शिव ने सोचा कि संहार का कार्य, रिक्रिएशन तो सृजन के, क्रिएशन के बाद ही होगा। अतएव तब तक मैं तपस्या के द्वारा उस परम शक्ति को प्राप्त करने हेतु, प्रसन्न करने हेतु ध्यान लगाने का कार्य करता हूं। ऐसा सोचकर महादेव शिव घोर तप में लीन हो गए। जाग्रतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में एमकारी सृष्टि रूपायै ह्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध कर इसे सफल बनाएं। एम इस मंत्र के रूप में आप ही इस सृष्टि का स्वरूप हैं। ह्रीम इस मंत्र के रूप में आप इस सृष्टि का पालन करती हैं, इसकी रक्षा करती हैं। क्लीम इस मंत्र के रूप में आप ही सभी प्राणियों को उनके कर्म का फल प्रदान करती हैं। हे बीज रूपिणी देवी, आपको नमस्कार है। महादेव शिव को ऐसा करते देख विष्णु भी तपस्या करके देवी की शक्ति को प्राप्त करने हेतु आंखें बंद कर पद्मासन में बैठ गए। अब महेश तथा श्रीहरि को ऐसा करते देख ब्रह्मदेव भी सृष्टि के निर्माण का कार्य छोड़ स्वयं भी तपस्या में लीन हो गए। देवी ने देखा कि सृष्टि का कार्य रुक गया है और कारण है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का देवी की शक्ति को प्राप्त करना। तब उन त्रिदेवों को, तीनों देवों को अपने अपने गुण तथा कर्म के अनुसार शक्ति प्रदान करके सृष्टि निर्माण का कार्य
पुनः आरंभ यानी फिर से शुरू करने हेतु देवी ने एक अति भयंकर तथा प्रचंड रूप धारण किया। घोर हुंकार भरती हुई वह शक्ति ब्रह्मदेव के समीप गई। उस अपरिचित स्ट्रेंज शक्ति को देख ब्रह्मदेव ने भयभीत हो अपना मुख दूसरी ओर कर दिया। जब वह भयंकर रूप लिए हुए शक्ति दूसरी ओर गई, तब ब्रह्मदेव ने अपना मुख तीसरी तथा चौथी दिशा की ओर अति तीव्रता से बहुत फास्ट घुमाया यानी मोड़ दिया, परंतु वह शक्ति भी उसी तीव्रता के साथ हर ओर पहुंच गई। तब ऐसा करने के कारण सत्वगुणी ब्रह्मदेव चार मुख वाले चतुर्मुखी हो अपनी समाधि अधूरी छोड़ उठ खड़े हुए। फिर वह देवी श्री हरि विष्णु की ओर मुड़ी। उस अति प्रचंड रूप को देख उस शक्ति से अपरिचित रजोगुण से संपन्न श्री हरि विष्णु ने भी अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी। अंततः वह भीषण रूपिणी शक्ति महादेव शिव के समीप गई। उन्होंने अनेकों तरह की भीषण गर्जना करी, किंतु तमोगुण के स्वामी महादेव को वे विचलित डरा नहीं सकी। तब उन त्रिदेवों के गुणों के एवं कर्म के अनुसार देवी ने स्वयं के एक अंश को, एक भाग को परम ज्ञान रूपी इस सृष्टि की, यूनिवर्स की ध्वनि, स्वर, भाषा, वाणी की देवी महासरस्वती के रूप में अवतरित किया और ब्रह्मदेव को सौंप दिया, जिससे उत्पन्न होने वाले यानी बर्थ लेने वाले सभी प्राणियों में ज्ञान का संचार हो। फिर अपने एक और अंश को, भाग को कर्म का उद्देश्य बना, पर्पस बना, ऐश्वर्य दात्री, मोक्ष दात्री, कल्याणकारी, भय का नाश कर शत्रुओं का संहार करने वाली देवी महालक्ष्मी के रूप में अवतरित किया और इस संसार के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु को समर्पित किया और अंततः स्वयं ही पूर्णा के रूप में परम शक्ति के ही पूर्ण कंप्लीट फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में तमोगुण के स्वामी महाकाल महादेव शिव की शक्ति बन एक अत्यंत दिव्य रूप धारण किया, जो स्वयं की ही शक्ति होने के कारण कहलाया महेश्वरी शिवा। यही शिवा महादेव की कामना अनुसार पहले दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्मी, फिर हिमालय की पुत्री देवी पार्वती बन शिव को अपने पूर्ण रूप में प्राप्त हुई। अपनी लीला के द्वारा जब देवी ने अपना सती का रूप त्याग दिया था, तब शिव भी उनके वियोग में, दुख में, घोर तपस्या में लीन हो गए थे। तब जगत कल्याण के लिए देवी ने हिमवान
हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा महादेव शिव को प्राप्त करने हेतु उन्होंने भी घोर तप किया। इस तप को सफल करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, यानी कई नियमों का, रूल्स का पालन किया, जिससे देवी पार्वती ने शारीरिक अवतार, बॉडीली फॉर्म लेते हुए भी अपने परम रूप, परम शक्ति का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और वह स्वयं जो नवरात्रि की दूसरी देवी है वे कहलाएं ब्रह्मचारिणी। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सभी प्रकार के रूपों की शक्ति, संपूर्ण विश्व की शक्ति, हे दिव्य रूपा दुर्गे, सब भयों से हमारी रक्षा करें। आपको नमस्कार है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु की माया के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। इति द्वितीयः अध्यायः।